बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim, students. This is exercise 5C, and this is from Oxford Math 3. Okay, so we are going to attempt a question, that is question number 17, and the topic is coordinate geometry. Okay, so question number 17 is the coordinates of the point P and Q are, these are points are given. First we have to find the coordinate of the point where the line passes through P and Q intersects the x-axis. ठीक है, find the coordinate of the point where the line passes through P and Q intersect the x-axis. अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा यूं समझ लेना है कि ये कहना ये चाह रहा है कि एक आपने फर्स्ट पार्ट में you have to find the coordinate, ठीक है, आप coordinates of the point where the line passes through P and Q, यानी अगर एक लाइन है, सपोज यहाँ पे x एक्सिस है बेटा और ये क्या है y एक्सिस, एक लाइन जो है वो P Q से पास हो रही है, जैसे अगर x2 है तो y3 है, x9 है तो y5 है, वो P Q से पास हो रही है एंड पासिंग थ्रू P and Q, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एंड इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस, वो एक्स एक्सेस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले कॉन्सेप्ट यूँ बनाते हैं कि पहले हम निकालते हैं इस पी और क्यू की जो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो हम निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, तो पहले हम निकालते हैं जी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक जो पॉइंट्स हैं आपके पास, इसी कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं और दूसरे को हम x2 y2 कह देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। अब y2 क्या हो गया बेटा, 5 माइनस y1 है 3 ओवर x2 9 और x1 क्या है बेटा आपके पास 2, तो दैट इज 2/7। तो ये इसका ग्रेडेड आ गया। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन की जब बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो जो कि पी क्यू से पास हो रही है, इक्वेशन हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जिसमें अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ग्रेडियंट हमें चाहिए जो कि 2/7 है, और कोई एक पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे जो p वाला पॉइंट है वो ले लेते हैं जो 2 और 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है y माइनस, इसको हम x1 कह रहे हैं, इसको हम y1 कह रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। ठीक हो गया जी। आप देखें 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। ओके जी, अब यहाँ पे देखें 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दैट विल बी 7y, जब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बेटा, 7y माइनस 7 से 21 इज इक्वल टू 2x माइनस का 4। 21 को जब उधर ले जाते हैं तो 7y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 21, सो दैट विल बी 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 17। तो दिस इज इक्वेशन, मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन आ रही है। अगर वो कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट निकालें विच पासिंग थ्रू x एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब है एट x एक्सिस जो होगा, x एक्सिस, तो वहां पे बेटा क्या होगा, x की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन y वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, जो y की वैल्यू है उसको हम क्या पुट कर देते हैं जी, 0 पुट कर देते हैं। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, मतलब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। दैट विल बी 2x प्लस 17। अगर हम 17 को उधर ले जाते हैं तो दैट विल बी माइनस 17 इज इक्वल टू 2x। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 17/2, या आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 8 1/2 भी कह सकते हैं, 8.5 भी कह सकते हैं। लेकिन उसने x कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू माइनस 8.5 आ गई है, ठीक है जी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका पहला, ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर हो गया जी। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके जी, इसके मतलब सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 5 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। कोऑर्डिनेट ऑफ आर का मतलब है कि पी के कोऑर्डिनेट्स उसने आपको गिवन दिए हुए हैं जी, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, लेकिन एक कंडीशन दी है कि आर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है हाफ। सिमेट्री का मतलब क्या होता है जी? हाफ। तो मैंने यहाँ पे एक स्केच बनाया है, तो आप इसको स्केच से ही हम जब बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले लेकिन जो पी पॉइंट हमारे पास है बेटा वो 2 और 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है। ग्राफ को यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना जब आप खुद बना रहे होंगे तो खुद बनाते हुए पहले लाइंस लगाएं एक इक्वल डिस्टेंस पे, फिर 1 2 3 लिखें, साथ साथ नहीं लिखना क्योंकि वो फिर सही नहीं होता। अच्छा बेटा, ये हो गया हमारे पास पी पॉइंट 2 और 3। नेक्स्ट जो क्यू पॉइंट हमारे पास है 9 5, एक्स 9 है जी और वाई 5 है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एस्टिमेटेड हम एक बात कर रहे हैं, ये 9 और 5 हो गया। ठीक है जी, दिस इज क्यू। लेकिन अब क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है हमारे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 की बात करें। अब y इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है, देखिएगा ये y इज इक्वल टू 5 कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, जो लाइन y को कट कर रही है। अगर आप इसको स्केल से मिलाते हैं ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल यूं जाएगी और ये q को कट कर रही है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब है कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यूं, इसको जाके कट किया इसने, तो दूसरा जो पॉइंट होगा अगर इस लाइन के ये 1 यूनिट और 2 यूनिट पे है तो आगे भी ये 1 यूनिट और 2 यूनिट पे जाके रुकेगा। इसका मतलब ये आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो ये आप देखिएगा एक ट्राइंगल बन गया आपके पास। तो अब बेसिकली जो आर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर दैट विल बी, एक्स तो 2 रहेगा, लेकिन y जो होगा ये इसके 2 यूनिट डाउन है तो ये 2 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा, यानी 6 और 7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर आर 2 एंड 7। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ है या डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ था कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कहेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 7 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। 7 स्क्वायर 49 प्लस 2 स्क्वायर 4 बेटा हो जाएगा। सो दिस इज 53 स्क्वायर रूट ऑफ 53। इसको आप ऐसे रहने दें तब भी आप कोई मसला नहीं है, इसको आप इतना भी कह सकते छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वैसे 7.28 आ रहा है, अगर आप इसको वहाँ पे भी देख लें तो भी ठीक है, वरना यहाँ तक छोड़ दें। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट इसके पार्ट की तरफ। अच्छा देखिए, जो लास्ट पार्ट हमारे पास है, कैलकुलेट द हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू पी क्यू। अब देखिए ना, हमने इसको दोबारा स्केच बना लिए। लास्ट हमारे पास जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो है 2 और 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 9 और 5। ठीक है जी, और फिर जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 7 आपके पास दिए हुए हैं। तो 2 और 7 यहाँ पे हमने ऐसे इसको स्केच बना दिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, वो पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी क्यू। दिस हाइट वी हैव टू फाइंड आउट। इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता है या परपेंडिकुलर हाइट की बात करता है तो आपने करना क्या होता है, आपने पहले इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस टाइम हाइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर हम बकायदा ग्राफ बनाते हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को अभी उड़ा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि अभी हमने लाइन अभी बिल्कुल बनाया था हमने ग्राफ। तो देखें, इसको मैं इसको यूं लगा परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये बेस क्या है जी, 3 से शुरू हो रही है और 7 तक जा रही है। तो इसका मतलब जो बेस है वो आपके पास आ रही है 4 यूनिट। 4 यूनिट, 3 को काउंट नहीं करेंगे, 4 5 6 7 तक जाएंगे। ठीक है जी, और हाइट जो इसकी आ रही है, हाइट 2 से स्टार्ट हो रही है जी और 9 तक जा रही है, तो ये 7 हो गया। इसका मतलब 2 1 और 2 2 जार,
तो दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, इसका एरिया आ गया। लेकिन हमने ये चीज नहीं निकालनी, हमने क्या निकालनी है परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम पी टू सॉरी फ्रॉम आर टू पी क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी आपने वही काम करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से ही स्टार्ट करेंगे और हम लिखेंगे वहां पे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हम निकाल चुके हैं, ट्राइंगल तो सेम है चाहे हम इसको यूं देखें या यूं देखें। तो ये एरिया ऑफ तो इसकी भी 14 आ जाएगा, ये बेटा 1/2 हो गया। अब इसकी जो बेस बेसिकली बनेगी, बेस आपने पी क्यू लेना है, ये वाला बेस क्या लेना है बेटा पी क्यू। और अभी हमने इस पार्ट में पी क्यू की लेंथ भी निकाली है, दैट इज 7.8। तो 7.8 बेस आ जाएगी बेटा 7.28। और हाइट जो है ये असल में इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, जिसको आप अगर एक्स का नाम दे दें या कोई नाम दे दें, तो वो चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब बेटा क्या करेंगे, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 7.28 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एच में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हमने हाइट यहाँ पे भी यूज की है, तो आप एच भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है, यानी कि जो आपके पास ये हाइट आ रही है बेसिकली दैट इज 3.82। ठीक 84 जो है हमारे पास, ये हमें हेल्प मिल रही है जी 3.846 है, तो 3.85 भी हम कह सकते हैं इसको 3.85 यूनिट, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सेंटीमीटर वगैरह यूज नहीं कर रहे होते, तो ये इतनी आपके पास ये यूनिट आ जाएगा। क्लियर जी, तो इसका बेटा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद काफ़ी आपको ये सारा सवाल समझ आ गया होगा। इसमें फिर भी किसी प्रॉब्लम हो कोई पार्ट में, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगा है और कौन से पार्ट में ईजी समझ आ गया है। ठीक है ना जी, और काइंडली जो है इसको वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ भी, अपने दुश्मनों के साथ भी। ठीक है जी, लाइक भी करें और अच्छे कमेंट्स भी दें। थैंक यू वेरी मच।